नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल, आईना सच का। कानपुर के पर्यटन विकास के लिए नवाचारी प्रस्ताव, ज्ञापन एवं संगोष्ठी। 4 अक्टूबर 2025 पॉजिटिव इंडिया फाउंडेशन की ओर से आज उत्कर्ष अकादमी में कानपुर के नवाचारी पर्यटन 5 प्रस्तावों को माननीय रमेश अवस्थी सांसद कानपुर को ज्ञापित किया गया एवं उक्त संदर्भ में पर्यटन गोष्ठी का आयोजन किया गया। पॉजिटिव इंडिया फाउंडेशन की ओर से उक्त प्रस्ताव मुख्य न्यासी डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने ज्ञापित किया। प्रथम प्रस्ताव गंगा बैराज पर गंगा सरोवर के निर्माण के लिए है। ये सरोकार गंगा नदी के 2 चैनल से जोड़कर बनाया जाता है। गंगा प्रेमियों के लिए पर्यटन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने वाला कानपुर का यह सरोवर आस्था एवं सुरक्षित जल क्रीड़ा का गंगा किनारे के 5 राज्यों में एक अनूठा केंद्र होगा। द्वितीय प्रस्ताव कानपुर में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म विकसित करने के लिए कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का मॉडल दिल्ली के भारत मंडपम, यशोभूमि इंटरनेशनल सेंटर एवं वाराणसी रुद्राक्ष सेंटर पर आधारित है। तृतीय प्रस्ताव कानपुर में हेरिटेज वॉक विरासती शहर के आयोजन का है। इसे सिटी वॉक, स्ट्रीट वॉक के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद में इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। कानपुर में भी इसकी पूर्ण क्षमता है। चतुर्थ प्रस्ताव कानपुर में विरासत उद्यान हेरिटेज पार्क के निर्माण से संबंधित है। उक्त पार्क में भीतर गांव के गुप्तकालीन मंदिर, प्रयाग नारायण शिवाला मंदिर के गोपुरम के मॉडल, महर्षि वाल्मीकि, कविराज भूषण, संविधान सभा के कानपुर के 12 सदस्यों, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसी राष्ट्रीय शख्सियतों की मूर्तियां बनवाने एवं कानपुर की विकसित कर पूरे पार्क को विकसित करने का प्रस्ताव है। 5वां प्रस्ताव गंगा बैराज पर गंगा स्ट्रीट विकसित करने का है। उक्त प्रकार की रिट्रीट्स का संचालन उड़ीसा के पास समुद्र तटों पर वर्तमान समय में किया जा रहा है। पर्यटन संगोष्ठी में न्यासी डॉक्टर अलका दीक्षित, जिला पर्यटन विकास समिति के समन्वयक डॉक्टर सुधांशु राय, विजय नारायण तिवारी, मुकुल गाथा ऐप के सह संस्थापक अमित तिवारी, न्यासी नीरज शुक्ला ने संचालन न्यासी अंशुमान दीक्षित ने किया। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। चेयरमैन करता धरता हमारे भाई डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी, सुधांशु राय जी, मुकुल तिवारी जी, अंकित तिवारी जी, डॉक्टर अलका दीक्षित जी। अभी हम चर्चा कर रहे थे, मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30% का जो आरक्षण दिया है हमारे मातृशक्ति के लिए, तो उसमें आप जैसी मातृशक्ति को अब इसके अलावा एकेडमी के अलावा राजनीति में भी आना चाहिए। और देखिए सभी सहमत भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने एक ऐसा विषय कानपुर में उठाया है, कानपुर के लिए उठाया है, कानपुर की प्रगति के लिए उठाया है, कानपुर की अर्थव्यवस्था के लिए उठाया है, वो है पर्यटन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। वो चाहते हैं कि 2045 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। और ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी दुनिया में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। गया जिसमें कानपुर के पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिल सके, कानपुर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उनको और कैसे बेहतर बनाए सके, इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। इसमें कई निर्णय लिया गया है कि हम लोग
सरकार में जो प्रतिनिधि हैं हमारे, चाहे जिलाधिकारी जी हैं, चाहे नगर आयुक्त हैं या पर्यटन विभाग के बड़े अधिकारी, उनकी हम लोग बहुत ही जल्दी मीटिंग करेंगे, जिसमें पॉजिटिव इंडिया फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी रहेंगे और भी जो संस्थाएं जो पर्यटन को विकास देने में कानपुर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहती हैं, उनको भी हम लोग आमंत्रित करेंगे, उनके विचार जानेंगे। उसके आधार पर पर्यटन विकास का एक बहुत बड़ा एक खाका यहाँ पे खींचा जाएगा, ताकि भविष्य में कानपुर का पर्यटन कैसे बढ़े, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। सर, ये कब तक के हो जाने की उम्मीद? ये बहुत जल्दी, हम लोग बहुत जल्दी इसी माह में एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें जो आपने सुझाव दिए हैं, बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जैसे कानपुर में गंगा का तालाब एक बनाया जाए, जिसमें लोग आएँ, स्नान करें, और तमाम हेरिटेज जो प्रॉपर्टी हैं उनको हम कैसे पर्यटन जोड़ें, इस तरीके के बहुत अच्छे प्रस्ताव रखे गए हैं। लेकिन और भी अच्छे और प्रस्ताव, इसके लिए हम लोग एक मीटिंग करेंगे, जिसमें जिले के पर्यटन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उसके बाद एक प्रपोजल बना के हम लोग केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को भेजेंगे, और बाद में जरूर पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि कानपुर में पर्यटन के विकास के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया गया और उनसे स्वीकृति के लिए अनुरोध करेंगे। मैं नीरज शुक्ला, न्यासी पॉजिटिव इंडिया फाउंडेशन। सर, आज संगोष्ठी और ज्ञापन दिया गया कानपुर के विकास को लेकर, सांसद जी आए थे, क्या कहेंगे सर, क्या ज्ञापन था? आज का जो कार्यक्रम था उसमें माननीय रमेश अवस्थी सांसद जी को ज्ञापन दिया गया है, नवाचारी प्रस्ताव दिया गया है उनको कानपुर के पर्यटन विकास के लिए। इसमें कुछ नई जो नवाचारी यहाँ का है, नए तरीके से पर्यटन को किस तरीके से जोड़ा जाए, और कानपुर जो सब बहुत प्राचीन शहर है, तो इसकी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये उसमें नए तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसमें से एक है जैसे गंगा सरोवर, तो इसमें गंगा के 2 चैनलों को जोड़ करके इस तरह से गंगा सरोवर बनाया जाएगा, जिसके लिए माननीय सांसद जी ने जो सहमति दी है और उन्हें बहुत अच्छा लगा प्रस्ताव ये, और इसको आगे करके बढ़ाया जाएगा। तो इसमें आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी पर्यटक के लिए? हमारी भूमिका ये है कि पॉजिटिव इंडिया फाउंडेशन जी इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाने के लिए एक संस्था है, चूँकि कानपुर शहर बहुत पुराना शहर है, हम लोग उससे शुरुआत से जुड़ाव रहा है, तो हमारी संस्था ये चाहती है कि कानपुर पर्यटन के नक्शे पर उभर कर बाहर आए, क्योंकि संभावनाएं अपार हैं, इसकी कोई वो नहीं। लेकिन अभी तक के समय में पर्यटन के क्षेत्र में इसका कोई भी बहुत उल्लेखनीय वो नहीं रहा है। जैसा कि अगर आपने सुना, सांसद जी ने भी बोला, कई चीज़ें उन्होंने बताई कि यहाँ इस तरह की, जैसे कानपुर के जू के लिए उन्होंने बोला कि कानपुर का जू इतना बड़ा है, जो एक संस्था के प्रमुख थे, एक पार्टी के मुखिया, वो जब एक यहाँ पर आए, उन्होंने देखा तो वो बोले कि इतना अच्छा हुआ है, अगर ये हमारे शहर में होता तो हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे विकसित करते और बढ़ाते, लेकिन फिलहाल अभी उसका वो नहीं है। तो यही सब चीज़ें हम बढ़ाना चाहते हैं। पहले वैसे क्या चीज़ विकसित करने की आपकी योजना है? देखिए, हम लोग, हमारा काम है सुझाव देना, प्रस्ताव देना, और जो संस्थाएं हैं, तो इस तरह की कार्यदायी संस्थाएं हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना कि हाँ ये इस तरह से होना चाहिए। और माननीय सांसद जी ने भी कहा है कि जो अभी इसी महीने मीटिंग होने वाली है, उसमें हमारी संस्था को बुलाएंगे और उसमें जो प्रस्ताव अभी नए दिए गए हैं और इसको शामिल किया जाएगा। चलिए। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स, अब आरके होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब, जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101 बी प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।